दोस्तों, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह दुनिया नेताओं, पैसों या ताकतवर देशों से चल रही है? या फिर चारों तरफ फैले इस धोखे और बेईमानी के बीच कोई एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जिसने इस संसार को विनाश से बचा रखा है? कौन है वो? चलिए आज इसका सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं। आज हम जयपुर नगर के एक सोसाइटी है जिसका नाम है मंगलम आनंदा, वहाँ से बोल रहे हैं। बहुत बड़ी सोसाइटी है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। सोसाइटी का डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे डुप्लेक्स हैं, सब बातें हैं। महंगे भी बहुत हैं। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़। उन 1, 1.5, 2, 2.5 करोड़ में 100 परिवार ऐसे हैं जो जैन हैं। उन सोसाइटी को बनाने वाले के दिमाग में सोसाइटी बनाने से पहले ये बात आ गई थी कि जब कभी भी हम अपनी कॉलोनी काटेंगे उसमें एक जैन मंदिर का प्रपोजल जरूर धरेंगे। आप ये बात को सोचिए, दुनिया का हर कॉलोनाइजर कहीं पर भी कॉलोनी काटेगा, जैन मंदिर के लिए जगह क्यों निकालता है? एक बार अपने मन के अंदर यह प्रश्न जरूर खड़ा करिए। कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई माहेश्वरी है, कोई राधा स्वामी का भक्त है, कोई कुछ है, लेकिन वो जैनियों के मंदिर के लिए अपनी सोसाइटी में एक जगह 100 बाई 100 का एक प्लाट निकालेगा और पहले कहेगा, उसमें बता देता है कि यहाँ पर जैन मंदिर के लिए जगह निकली हुई है, भविष्य में हम इसमें जैन मंदिर बना करके जैनों को देंगे। अपनी कीमत पर, अपने पैसे पर वो जैन मंदिर भी बनाता है, बना करके सोसाइटी के लिए देता है। फिर सोसाइटी के लोग उसमें आकर के रहते हैं। एक बार सोचिए, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप जहाँ नहीं भी जाते हैं और जो आपको नहीं भी जानता है वो भी आपके लिए एक मंदिर बना करके दे रहा है। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अपनी जैन समाज में पैसा बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। आपसे ज़्यादा पैसा मुसलमानों के पास है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको स्लिमेनियर जो बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी के मुसलमान इधर उधर दिखते हैं उनके ऊपर मत जाइएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा मुसलमानों के पास है, उससे ज़्यादा पैसा ईसाइयों के पास है। ईसाइयों के 100 देश हैं। कितने? 100। मुसलमानों के 50 देश हैं पूरे विश्व में। इन 50 देश के मुसलमानों में आप खुद देख लीजिए, जब आप यहाँ से दुबई जाते हैं, टोटल मोमेडियन कंट्री है ना, अगर आप 2, 4, 5 महीने रह लें तो आप भी हबीबी हबीबी करने लगते हैं। आप भी गाना गाते लगते हैं कि हमारे भारत से ये दुबई बहुत अच्छा है। और अगर एक आध कोई शेख मिल जाए लिम्बोर्नी वाला जिसकी गोल्ड की हो और साफ सुथरा दिखता हो तो यहाँ की बेटियाँ हबीबी के साथ शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बात को नकार नहीं सकते, ये बात हकीकत है। आपके पास अगर आप सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा है इसलिए लोग मंदिर के लिए जगह बनाते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। जैनियों का एक अलग रेपुटेशन है। क्या रेपुटेशन है? जैनियों का रेपुटेशन है दया दमत्याग समाधिनिष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थः मृगस्य मन्नय रखिल प्रवादई जिनत तदीयम मत मत तुदीयम तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया धोखेबाजों से नहीं चल रही। इस बात को अपने दिमाग में बहुत गहराई में बैठा के रखना। ये दुनिया ईमानदार लोगों से चलती है।
ये दुनिया में, इस दुनिया को बेईमान लोग नहीं चलाते, ईमानदार लोग चलाते हैं। ईमानदार लोगों की पॉलिसियां होती हैं, ईमानदार लोगों के अंदर दया होती है, ईमानदार लोगों के अंदर इंद्रिय दमन होता है। ईमानदार व्यक्ति जब त्याग करता है, ईमानदार व्यक्ति जब किसी बेईमान के प्रति मध्यस्थ होता है, तब ये दुनिया चलती है। ये दुनिया बेईमानों से कभी नहीं चली। इस दुनिया में धोखेबाज होंगे, लेकिन धोखेबाज दुनिया नहीं चला रहे, इसको ध्यान रखिएगा। इस दुनिया को चलाने का श्रेय हमेशा ईमानदारों को गया है। ईमानदारी से धर्म का पालन करने वाले, अगर मान लीजिए इस दुनिया में सैनिक जो -40 पर कारगिल हिल पर खड़ा हुआ है, वो थोड़ी सी बेईमानी कर दे, तो क्या आपका भारत बचेगा? ये दुनिया बेईमानों से नहीं चल रही है, ये दुनिया ईमानदारों से चल रही है। इस दुनिया में -43 पे खड़े होने वाला वो सैनिक 22 साल की उम्र वाला, जहां पर सांस लेना भी अपने आप में एक टास्क होता है, वो उस वक्त पूरी रात खड़ा रहता है एक जगह पर। ईमानदारों के कारण दुनिया चल रही है, ईमानदारों के कारण। बेईमान डॉक्टरों से दुनिया नहीं चलती। ईमानदार डॉक्टर कहां दिखते महाराज? ईमान डॉक्टर बंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखना, डॉक्टर को बेईमानी करने की फुर्सत नहीं है। इतने कैंसर के पेशेंट हैं, कट टू कट परफेक्शन वाला इलाज बताते हैं। आपको फलानी स्टेज का कैंसर है, आप इसका इतना प्रॉपर इलाज ले लीजिए, यहां से आपको चैरिटी मिल जाएगी, इस नंबर पे लगा लीजिएगा और आप यहां से तुरंत बाहर जाइए, नाउ एंड क्लियर। ईमानदार आदमी से दुनिया चलती है, बेईमानों से नहीं चलती। और वो ईमानदारी जैनियों की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैनी दुनिया में कहीं भी रहेगा, आटे में गेहूं में गुण तो लगता है, लेकिन पूरा घुना हुआ गेहूं कभी खाया नहीं जाता। हर समाज में 2-4 घुन वाले गेहूं मिल जाएंगे, इस समाज में भी मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया ईमानदारों से चलती है, बेईमानों से नहीं चलती। मंदिर ईमानदारों से चलता है, शासन ईमानदारों से चलता है, ये सोसाइटी भी ईमानदारों से चलती है। ईमानदारी के साथ पैसा देंगे तो ईमानदारी के साथ सुविधा मिलेगी। ईमानदारी अगर इस कॉलोनी को काटने वाले कॉलोनाइजर के अंदर नहीं होती तो आप कभी यहाँ पर आते नहीं। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? भाई साहब ये हमारा 50 लाख पकड़ लीजिए। ईमानदारी उधर होगी तब ईमानदार ने ईमानदार को झोला पकड़ाया। एक भी अगर कॉलोनी काटने वाला बेईमान होता ना, तो उसकी 2, 4, 5, 10, 50 फ्लैट बिक पाते, 1500 फ्लैट नहीं बिक पाते। 1500 फ्लैट बिक गए, इसका मतलब आदमी ईमानदार है। और वो ईमानदार भी जानता है कि हमसे भी ज़्यादा कोई ईमानदार कौम है, उस कौम के लोगों को यहाँ पर ला कर के रखेंगे तो उसके बगल में रहने की भी कई लोगों की इच्छा होती है। दयावान व्यक्ति के बगल में रहना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। त्यागी व्यक्ति के बगल में रहना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। वो जानते हैं, अन्य मत के लोग भी जानते हैं, अन्य मत के कॉलोनाइजर भी जानते हैं। एक कॉलोनी में जैन मंदिर निकालो, एक जैनी आएगा तो दयालु व्यक्ति जब तक कॉलोनी में रहेगा नहीं, तब तक कॉलोनी का माहौल नहीं बनेगा। जब तक त्यागी व्यक्ति कॉलोनी में रहेगा नहीं, कॉलोनी का माहौल नहीं बनेगा। जब तक समाधि, धर्म, ध्यान और पूजा की बात करने वाले लोग कॉलोनी में नहीं रहेंगे, तब तक कॉलोनी का माहौल नहीं बनेगा। जैनी कहीं जाते हैं, माहौल बनाते हैं, किस चीज़ का? दया, दमन, त्याग, समाधि निष्ठम। दया का, इंद्रिय दमन का, त्याग का, समाधि का, ये जो हम माहौल बनाते हैं, इस माहौल के चक्कर में वैल्यू है। हर इंसान चाहता है एक अच्छे जैन व्यक्ति के साथ में रहना। आप दुनिया में देख लीजिए, अगर कहीं पर जहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, यहाँ पर किसी और सोसाइटी के लोगों के लिए कॉलोनी काटी गई होती और स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में ही हरा पोत दिया होता, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल थी लोगों का आना। उनके बगल में रहने पर भी शरीर में गंध भर जाती है। उनके घर से फेंके हुए छिलके लोगों के मन के अंदर उद्वेग पैदा करते हैं। यहाँ तो जैनी का घर होगा, पता तक नहीं चलेगा। क्यों? आलू प्याज की बदबू आती नहीं, लहसुन हमारे यहाँ महकता नहीं। हमारे यहाँ शाम के समय शुद्ध भोजन के साथ चौके बंद हो जाते हैं और इंसान चाहता है अच्छे इंसान के साथ रहना। तो सबसे पहले कहीं पर भी कर्म भूमि हो या भोग भूमि, अच्छे इंसानों की दुनिया में हर जगह जरूरत है।
एक चीज अपने दिमाग में बहुत गहराई पे बैठा के रखिएगा, ये दुनिया धोखेबाजों से नहीं चल रही। हर जगह ईमानदार लोगों से दुनिया चलती है। साधु बने, बेईमान साधुओं से दुनिया नहीं चलती, ईमानदार साधुओं से ही दुनिया चलती है। धोखेबाज दुनिया में हर जगह मिलेंगे, श्रावकों में धोखेबाज मिलेंगे। कमेटी चलाने वाले जानते हैं, मंदिर में महाराज आए तो सबसे पहले बोली ले ली, बोली लेने के बाद बोली का पैसा गायब, महाराज इसमें काट लेना, उसमें काट लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। हरी हरी गड्डी ला करके सामने धरने में दिल धुक 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 करता है। जिनका करता है उन बेईमानों से मंदिर नहीं चलते, मंदिर चलते हैं ईमानदार लोगों से। बाजार से, घर से, दुकान से झोला आया, घर में लाने से पहले मंदिर के अध्यक्ष तक पहुंचा दिया, भैया ये हमारे हिस्से के 50 लाख की बोली थी, ये पैसा हमारा काट देना, घर लेकर के नहीं जा रहे। वहीं के वहीं पलटी कराने वालों ईमानदार लोगों से दुनिया चलती है, बेईमानों से दुनिया नहीं चलती। दुनिया में बेईमान रहते हैं, दुनिया में झूठे रहते हैं, हिंसक रहते हैं, मायाचारी करने वाले रहते हैं, अब्रह्म का सेवन करने वाले रहते हैं, परिग्रह संचय करने वाले रहते हैं, लेकिन इनसे दुनिया नहीं चलती। दुनिया जब भी चली है ईमानदार आदमी से चली है। किसी भी हिंसक व्यक्ति से कभी दुनिया नहीं चली। थोड़ी भी हिंसा हो गई, कहीं पर भी हो गई, पूरी दुनिया में उसका फर्क पड़ता है। ईरान अमेरिका का युद्ध हो गया, उसका फर्क आपको भी पड़ता है। आपके जेब की हल्का होना शुरू हो गया। कैसे महाराज? 95-90 रुपए लीटर का पेट्रोल 115 रुपए हो गया, कल 130 हो जाएगा तो भी लोगे, गर्दा झाड़ के लोगे। क्यों भैया? मजबूरी है। झगड़ा वहां हुआ था, इकोनॉमी उनकी बर्बाद हुई थी, हिंसा वहां पे हुई थी, फर्क आपकी जेब में पड़ा ना। पूरे वर्ल्ड में इसका फर्क पड़ता है। और हिंसा आप कितनी भी तीव्रता के साथ कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद आप फिर वही बात करेंगे, युद्ध विराम की बात, शांति की बात। क्योंकि दुनिया कभी हिंसा से नहीं चलती, अहिंसा से ही दुनिया चलती है। जब दुनिया अहिंसा से चलती है तो अहिंसा की सही परिभाषा समझने वाले लोग जब तक सोसाइटी में नहीं रहेंगे तब तक सोसाइटी का माहौल बन नहीं सकता। इसलिए जहां कहीं भी कोई बड़ी कॉलोनियां कटती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां कटती हैं, सबसे पहले जैनों के लिए मंदिर के लिए एक व्यवस्था बना दी जाती है। किस मंदिर के निमित्त से ही, जैसे गुलाब के निमित्त से मधुमक्खी भौरे आते हैं, ऐसे भगवान और मंदिर के निमित्त से दयावान लोग उस सोसाइटी में आकर के रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ माहौल है, भगवान की पूजा अच्छे से करिएगा, अपने गुरु महाराज को लाने का प्रोग्राम अच्छे से करिएगा, आहार दान की व्यवस्था अच्छे से करिएगा, हम खुद सहयोग करेंगे। जब दूसरे इस बात के लिए तैयार होते हैं तब जाकर के किसी सोसाइटी का माहौल बनता है। हम वो लोग हैं, कैसे लोग हैं? हम वो लोग हैं जो माहौल बनाते हैं। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, रोज एक महिला आती थी, बार बार कहती थी, महाराज गाय का शुद्ध दूध है, ले लीजिए। मैं आधी अंजलि लेता, छोड़ देता। मैं कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 7 दिन तक वो लगातार लाई। 7 दिन तक रोज उसने मुझे 1 अंजलि दूध दिया, उसके बाद मैंने दूसरी अंजलि नहीं पिया। फिर उस महिला को कुछ समझ में आया, वो महिला अंदर गई, उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाया, थोड़ा सा मीठा मिलाया, दूध को फेंटा, फेंट करके ला करके बोलती है, गुरुदेव आज आप दूध बहुत अच्छे से ले लेंगे, आप ले लीजिए। मैंने लिया और दूध लेने की इच्छा हो गई। मैंने दूध करीब आधे जग दूध ले लिया और आधे तक दूध लेने के बाद वापस आकर के जब अपने उपाश्रय में बैठा तो महिला कहती है कि देर में समझी कि इसमें कुछ और भी जरूरी है। मैंने कहा मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि इसमें कुछ जरूरी है। क्या जरूरी है आप बताइए? हाँ, मीठा जरूरी है। उसमें उस महिला से हमने एक ही बात कही, दूध कितना भी अच्छा हो, कितना भी पौष्टिक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, उसमें थोड़ा सा मीठा जैसे पूरे दूध का गुण धर्म पूरा बदल देता है। थोड़ी सा मीठा, 2 चम्मच शक्कर डालनी है बस। 2 चम्मच शक्कर डालने पर गुण, दूध का पूरा गुणधर्म बदल जाएगा। ऐसे ही थोड़ी सी दया से आपके जीवन का पूरा गुणधर्म बदल जाएगा। थोड़ी सी, बस बहुत ज्यादा नहीं करना,
थोड़ी सी दया करनी है, थोड़े से त्याग से आपका गुणधर्म पूरा बदल जाएगा। अभी हम आपको नहीं पहचानते, आप हमको नहीं पहचानते, लेकिन अगर हमारे आपके बीच में थोड़ा सा त्याग हो जाए, उस त्याग से आपका पूरा गुणधर्म बदल जाएगा। बेईमान लोगों के चेहरे भी ईमानदार लोगों की टीम में शामिल हो जाते हैं अगर उनके शरीर में, उनके दिमाग में थोड़ा सा गुणधर्म आ जाए। एक जग दूध में कितनी शक्कर डालनी, जितना दूध उतनी शक्कर ना, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी शक्कर डालने से जैसे दूध का गुणधर्म बदलता है, थोड़ी सी दया से, थोड़े से त्याग से, थोड़ी सी अहिंसा से, थोड़ी सी क्षमा से, थोड़े से ब्रह्मचर्य से, थोड़े से आकिंचन्य धर्म से, थोड़ी सी सरलता से आपका पूरा गुणधर्म बदल जाएगा। थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए, आपका गुणधर्म बदल जाएगा। आप कल तक क्या कहलाते थे? मिस्टर जैन जो है बहुत एग्रेसिव हैं, और ये आपका तो इंप्रेशन ही बदल गया। इस बदले हुए इंप्रेशन को एक बार फिर बदल दीजिए। हम थोड़ी सी क्षमा करके देखते हैं, थोड़े से ब्रह्मचर्य से, पूरे ब्रह्मचर्य से नहीं, थोड़े से ब्रह्मचर्य से आपका पूरा गुणधर्म अपने आप बदल जाएगा। नियम ले लीजिए, किसी से भी बात करेंगे आंख से आंख मिला करके नहीं करेंगे। इतने से, थोड़े से गुणधर्म से आपका पूरा नेचर बदल गया। जैन साहब को देखो, किसी की घर की भी महिला हो, कभी भी आंख से आंख मिला करके बात नहीं करती। क्या ब्रह्मचारी है? अरे ब्रह्मचारी ना है तो क्या है महाराज? बस आपने कहा था ना कि थोड़े से ब्रह्मचर्य से गुणधर्म बदल जाता है। इतनी सी चीज समाज में आपको इंप्रेसिव बनाती है। जो लोग पूरी पालन करते होंगे उनका इंप्रेशन कहां तक जाता है महसूस करिए। आपके ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा इंप्रेशन आपकी सोसाइटी में रंगत पैदा करता है। आपके रात्रि भोजन के नहीं करने का छोटा सा इंप्रेशन पूरी सोसाइटी में आपके लिए एक माहौल बनाता है। जैन साहब है, रात को नहीं खाते हैं, इसलिए क्या किया, दिन में स्पेशली एक बफर का सिस्टम और रख दिया, ओनली फॉर जेंट्स। क्यों? इन लोगों का सिस्टम अलग है, इंप्रेशन बनता है। छोटी सी चीज के त्याग से आपका गुणधर्म बनता है। भोजन तो करना ही था, 6:30 पे करते, चाहे 7:30 पे करते, 6:30 पे कर लो। 1 घंटे पहले कर लेने पर आपका पूरा गुणधर्म बदलता है। इस बात को दिमाग पे रखिएगा। इस छोटे से गुणधर्म को बदलने की जो कला हमारे आपके बीच में है, इस कला के दीवाने हैं लोग चाहते हैं ऐसे लोग हमारी सोसाइटी पे रहें, जो बिल्कुल शांत, चिल और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आप बता दीजिए, यहाँ पर मंदिर बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई हरी दीवार का प्रोमाइसिस होता तो यहाँ पर कितने जैन होते? क्या होता? हरी दीवार बस खींची थी, दीवार में हरा रंग बस पोत दो, बस इतने में यहाँ के 100 जैन यहाँ से बाहर मिलते। लोग बोलते हम यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों? एक ऐसी समाज है जिसने अपना इंप्रेशन आतंकवादियों जैसा बना के रखा है। कहीं पर बाहर हरा पोत दीजिए, एक्वामारियन कलर तो चल जाएगा, प्योर ग्रीन अगर लीफ वाला ग्रीन पोत देगा तो फिर क्या करेंगे? भैया यहां पे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? तुम समझते हो? कौन झेलेगा जिंदगी भर? कौन जिंदगी भर संभालेगा? उसके 20 हाथ इस तरफ और 20 हाथ इस तरफ भी एक भी जैन व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, उस मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों रहना पसंद नहीं करते? उनका इंप्रेशन है, उस समाज ने अपना इंप्रेशन आतंकवादियों का बना के रखा है। आपने अपना इंप्रेशन काय का बना के रखा है? हम वो लोग हैं, हमारे साथ 4 शब्द दुनिया में हर जगह जाते हैं। जैनी दयालु होता है, जैनी त्यागी होता है, जैनी इंद्री में संयमन वाला होता है, समाधिस्थ होता है, जरा सी बात में चुप हो सकता है, जरा सी बात में मन को ठंडा कर सकता है, अच्छे शब्दों के साथ जीता है। ऐसे अच्छे पर्सनालिटी के साथ कौन नहीं रहना चाहता? हम सोचते हैं हम पैसे वाले हैं, पैसे वाले नहीं। हमारी ईमानदारी हर कॉलोनाइजर को एक मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देती है। हमारे यहाँ की दया, हमारे यहाँ की क्षमा, हमारे यहाँ के धार्मिक सिद्धांतों की जो खुशबू दूर तक फैली हुई है, उस दूर तक फैली हुई खुशबू के चक्कर में लोग कहते हैं वो सोसाइटी के लोग नहीं आएंगे तो सोसाइटी का मैनेजमेंट ही नहीं चलेगा। क्योंकि खाने का स्टैंडर्ड है, बैठने उठने का स्टैंडर्ड है, बात करने का स्टैंडर्ड है, मेंटल स्टैंडर्ड है, हर चीज़ है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, हम धोखेबाज वाली कौम नहीं है, ईमानदारों से दुनिया चलती है। आप कितने ईमानदार हैं ये बात आपको खुद तय करनी है। दुनिया में मिल जाएंगे बेईमान,
हर मोहल्ले पे, हर गली पे। हो सकता है घर में एक आध मिल जाए, लेकिन घर में मान लो 100 के 50-15 लोग रहते हो, सबके सब बेईमान मिल जाएं तो घर चलता है? नहीं चलता। इसमें गुरुवर जी हमेशा एक बाबा भारती का उदाहरण देते थे। डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की कहानी शायद आपने कभी बचपन में पढ़ी होगी। खड़क सिंह था जबरदस्त जवान डाकू था। बाबा भारती बहुत बूढ़े थे, ईमानदार छवि थी उनकी, दयालुता के मामले में बहुत बड़े कहलाते थे, लोग बड़ी इज्जत करते थे। उनके पास एक जवान घोड़ा था, जबरदस्त घोड़ा। उस घोड़े को देख करके सबका मन मोहित होता, लेकिन सब कहते बाबा भारती का घोड़ा है इसलिए हाथ नहीं लगाना। किसी ने हाथ नहीं लगाया। डाकू खड़क सिंह के मन के अंदर भाव आ गया कि एक दिन मुझे बाबा भारती का घोड़ा चुराना है। बेईमान व्यक्ति के मन के अंदर भाव आया है ईमानदार आदमी का पैसा चुराना है ना। बाबा भारती अपना सामान लेकर के चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में खड़ा हुआ मिला। बाबा भारती को दया आई, पूछा बाबा आप कौन? बोले मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है, लेकिन मेरे पैर में ताकत नहीं है। बाबा भारती ने अपने पीठ पर बैठा करके उसको घोड़े पर बैठाया। घोड़े पर बैठ करके बाबा भारती ने कहा आप इसकी लगाम पकड़ लीजिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। और थोड़ी दूर तक चलने के बाद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बुढ़ा अपने असली रूप में आया। उसने धीरे से अपने पैर को घोड़े की छाती पर मारा, लगाम खींची, घोड़ा हिनहिनाया और बाबा भारती के हाथ से उनका लगाम छूट गई। छूट करके वो आगे बढ़ा, लौट करके आया तो देखा कि एक जवान डाकू खड़क सिंह उस पर बैठा है। खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती बोलते हैं अब ये घोड़ा मैं आपसे नहीं लूंगा। आप देंगे भी तो नहीं लूंगा। खड़क सिंह कहता है आप क्यों नहीं लेंगे अपना घोड़ा वापस? बोले अगर मैंने अपना घोड़ा वापस ले लिया और लोगों में ये बात फैल गई कि डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा चुराया है, तो अगली बार कोई भी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करेगा। मैं उस दया को जीवंत रखना चाहता हूं, इसलिए घोड़ा नहीं लूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये घोड़ा कहां गया। अब मैं खुद दुनिया से कहूंगा कि वो घोड़ा मैंने डाकू खड़क सिंह को दे दिया। ईमानदारों से दुनिया चलती है, बेईमानों से नहीं चलती।